डीलरशिप वाले कहते हैं कि आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना, हमारे पास ही आना। आफ्टर मार्केट दोस्तों तो सस्ते में हो जाता है, तो सर्विस लीजिए। और दोस्तों फाइनली एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारा यहाँ क्या है टेंशनर बेयरिंग, ये देखिए ये टेंशनर बेयरिंग है जो खराब है, काफ़ी साल पुराना है, तो ये डाल रहे हैं। यही टेंशनर बेयरिंग कार का 300 रुपये का आता है, और यही टेंशनर बेयरिंग अल्टो का 405 450 रुपये का आता है, और यही बेयरिंग आपका हुंडई का जो लाए हैं ये आता है 2168 रुपये का। तो कितना फ़र्क है, ये चीज़ देखिए, जेन्युइन हुंडई ओरिजिनल विद बोल्ट आया है। तो ये यहाँ टेंशनर बेयरिंग लगेगा यहाँ पे, अगर चेंज नहीं करेंगे तो बेल्ट भी तोड़ सकता है और नॉइस भी करेगा। तो इंजन जो हमने किया है सारा किया कराया पानी में फिर सकता है। दोस्तों हमारे पास आया साउथ कोरिया का छोटा सा पेशेंट। अटेंडेंट साहब क्या दिक्कत है? दिक्कत भाई साहब ये है, एक तो गाड़ी में गियर नहीं लग रही है, दूसरा इस गाड़ी में सबसे बड़ी परेशानी एक है, सुबह स्मोक बहुत छोड़ती है और पिकअप बहुत ज़्यादा खत्म है। इंजन ऑयल मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से कम खा रही है, नहीं खा रही है? बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल बहुत खा रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये गियर कब से लगना बंद हुआ है? कोई अंदर से छूटता है गियर चलते थे क्या होता है? एक्चुअली स्लिप हो रहा है गियर, बहुत ज़्यादा गियर स्लिप हो रहा है। ओके, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और देखें कि गियर क्यों स्लिप हो रहा है और इंजन ऑयल क्या कर रही है, अपना खून जैसे बोलते पी रही है। तो ये खून अगर बॉडी भी खत्म करना स्टार्ट कर दे तो क्या होता है, डेथ हो सकती है, तो इंजन की भी डेथ हो सकती है। तो बने वीडियो में एक एक चीज आपका क्लियर करेंगे क्या करना है, क्योंकि यौन की वीडियो पहले भी बहुत डल चुकी है दोस्तों, बट इसमें भी देखते हैं कुछ नए इश्यूज है, बचाना है कस्टमर को, कैसे बचाना है। तो दोस्तों बचाने लायक तो है नहीं, ठीक है, हट्टे कट्टे है, देखते हैं। तो दोस्तों ये हालत है पिस्टनों की, देखिए इतना कार्बन डिपॉजिट है अंदर, इतने लूज थे ये पिस्टन, घस गए हैं, दिखते हैं कि घस गए हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशर नहीं बढ़ रहा था और पिकअप नहीं थी गाड़ी की, और पूरा का पूरा इंजन ऑयल उठा रही थी। ये देखिए सारे का सारे इंजन ऑयल तो साफ किए मैंने अभी, बट इंजन ऑयल पूरा इसकी वजह से उठ रहा था और बिल्कुल स्मोक कर रही थी। तो इसको भी अब क्या करेंगे, सिलेंडर लाइनर नए लगाएंगे, पिस्टन नए डलवाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ सिलेंडर लाइनर काफ़ी कट चुका है, काफ़ी क्या है ओवर साइज हो गया है, और पिस्टन अंदर छोटा हो गया घस घस के, तो प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल पाती। तो ये भी नए डलवाने। तो दोस्तों ये है हमारा यौन का हेड, सिलेंडर हेड, और इसकी भी देखिए सिट्टें सारी ख़राब हो गई, सिट्टें बननी है, बल्ब नए डालने हैं, प्रॉपर इसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों बोरिंग मशीन पे हमारा सिलेंडर ब्लॉक को लगा दिया है। अब इनको जो पुराने लाइनर है कंपनी फिटेड, इनको रिमूव किया जाएगा और नए इंस्टॉल होंगे, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड का। अगर हम इन्हीं कोई रिबोर करके थोड़ा बड़ा पिस्टन डाल दें तो एक इंजन स्टैंडर्ड से क्या जाएगा, एक नंबर पे आ जाएगा। तो इसको नहीं करना हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड रखना है, मीन्स जितना सीसी का कंपनी दिया उतनी सीसी का ही बनाना है। अगर हम बड़ा पिस्टन डाल देंगे तो सीसी बढ़ जाएगी, खजलमेंट हो जाएगा पूरा इंजन, ईसीएम। तो दोस्तों ये है इनकी बड़ी आंत छोटी आंत जो लगा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, बहुत पुराने एज डॉक्टर है, बाल भी सफेद हो गए। दोस्तों जैसे कि कार ओनर कह रहे थे कि गाड़ी का रिवर्स गियर भी नहीं डल रहा है, तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ से आ रही है। ये यौन में क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कौन सा इंजीनियर था जिसने ऐसा डिजाइन कर दिया, नीचे लगा दिया दोस्तों इस चीज को, शिफ्टर है जो गेयर शिफ्टर। और क्या होता है यहाँ पे इस हमारे कच्चे पहाड़ों में क्या होता है, ये स्ट्राइक हो जाता है नीचे से, ऊबड़ खाबड़ रोड है ना दोस्तों, तो इसकी वजह टूट जाता है। और मोस्ट कॉमनली सब गाड़ियों में दिक्कत आती है यौन में, खासकर अल्टो में भी रोड बैंड हो जाती है, मारुति में कई बार बैंड हो जाती है, पर मारुति काफ़ी ऊपर है, ये थोड़ा और नीचे दे दिया और टूटता है। तो दोस्तों इस केस में गियर कॉस्टली, इसका खर्चा काफ़ी है, कार ओनर ऐसे डूबा हुआ है और नहीं डुबाना है, तो इसको हमने रिपेयर करवाना है। तो विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम वेल्डिंग इसको रिपेयर करेंगे और कस्टमर को भी बचाएंगे। तो दोस्तों फाइनली ये देखिए शॉर्टकट तरीका, बाईपास सर्जरी जिसे कहा जाता है, वो कर दी। ना गियर बॉक्स खोलने की आवश्यकता पड़ी और ना ही कोई हाउजिंग बदली, तो सस्ते में काम निपटा दिया। तो डीलरशिप वाले कहते हैं कि आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना, हमारे पास ही आना। आफ्टर मार्केट दोस्तों तो सस्ते में हो जाता है, तो सर्विस लीजिए। अलॉय व्हील, अलॉय मैन, धीमान इंजीनियरिंग, मनी माजरा, तो ए टू जेड वर्क हमारा यहाँ होता है एल्यूमिनियम वेल्डिंग का और 00। तो दोस्तों इस हेड को हमें फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हम हल्की हल्की एमरी से क्या करेंगे, थोड़े बहुत डॉट से हैं इस पर, थोड़ा सा सरफेस से बनाना पड़ता है गैसकेट की लाइफ बने, क्योंकि अगर हम इसको फेस करवाते हैं तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इंजन का, क्योंकि कटता जाएगा और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो एक इंजीनियर ही जान सकता है कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम हमारा कम हो जाए तो इंजन का क्या हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। जो कंपनी ने क्या किया, रिक्वायर किया क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सीसी मेंटेन होती है।
अगर ये 800 सीसी का इंजन है तो 800 सीसी का ही है, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या है सीसी सीसी के अकॉर्डिंग क्या है, क्लीस वॉल्यूम बनाया होता है। दोस्तों क्लीस वॉल्यूम होता क्या है, जब पिस्टन टॉप पे आता है और जो यहाँ का स्पेस है जो यहाँ बच रहा है वो उसको कहते हैं क्लींस वॉल्यूम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका हमारी स्ट्रोक लेंथ है, डाया जो आपको यहाँ दिख रहा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और जो इसकी स्ट्रोक लेंथ है उसको काउंट करेंगे और उसके बाद जो यहाँ क्लींस वॉल्यूम बचता है उसको प्लस करेंगे, वो आपकी सीसी होती है। तो एमरी लगा के चलिए कीजिए फिर इसको। तो 5 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा। तो दोस्तों फाइनली क्या हो गया है, दोनों के लैपिंग हो गई है बढ़िया। अब इनको करेंगे विद हेल्प ऑफ डीजल एंड पेट्रोल वॉश। चलिए तो दोस्तों फाइनली इंजन की आंत खोली जा रही है प्रॉपर तरीके से। इसका क्या कर रहे हैं अभी हम, क्लीनिंग करके कचरा सारा का सारा बाहर, गलती से कचरा बिल्कुल भी ना रहे अंदर, पूरा इंजन क्रिया कराया, इंजन खत्म हो सकता है हमारा। तो दोस्तों जितना हो सकता है उल्टा सीधा लंबा खड़ा करके इसको उछाड़े बजाएं, क्योंकि जब खराद का काम होता है तो ये देखिए मेटल पार्ट रह जाते हैं अंदर, ये इंजन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सफाई का बहुत ध्यान। तो फाइनली हमारा यॉन का इंजन जो रेडी हो रहा है, बिल्कुल तरीके से साफ सफाई का बहुत ध्यान है, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए। तो क्या किया, क्रैंक को क्या किया हमने, मेन बैरिंग बिग एंड बैरिंग नए हैं, क्रैंक को ग्रैंड हुई है इसकी, नंबर 1 में तो नहीं बनेगा दोस्तों इंजन, क्रैंक तो नंबर 2 में जाएगी, स्टैंडर्ड से नीचे जाएगी। और पिस्टन रिंग सभी नए डाल दिए हैं, जेन्युइन काम है। और पलटी है, सिलेंडर ब्लॉक पलटी है जी। थोड़ा सा मेन चीज़ दिखा देता हूँ क्या करवाना है इसमें, ऊपर को कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए सिलेंडर लाइनर नए लगाए हुए हैं बिल्कुल, ये तीनों बिल्कुल। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर दीजिए, ऊपर से प्रॉपर कर दीजिए। आ जाएगी जी, क्योंकि जो बोर है इसमें सिलेंडर लाइनर लगते हैं, कट चुके थे, बहुत ज़्यादा लूज थे, ये बिल्कुल नए हैं और पिस्टन बिल्कुल टाइट चलेंगे इसके अंदर। रख दीजिए। तो सिलेंडर आपका जो हमारा यहाँ पे सिलेंडर हेड है, कुछ बॉल्ब सिट्टे और नए बॉल्ब डाल के बिल्कुल ओके करके ब्रांड न्यू काम हो जाएगा इसका भी, पूरी पिकअप आ जाएगी इंजन में वापिस। वाटर पंप भी नया लगेगा इसमें, क्योंकि पुराना आवाज़ कर रहा था खर्र सी। दोस्तों बॉल्ब फिल हुंडई की ओरिजिनल जो डली है, ये बॉल्ब फिल है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, पर इंजन का बेड़ा गर्क कर सकती है। और यहाँ पे जो इसका हेड गैस्केट है 1036 रुपये का, क्या है ये 2 नंबर 2 पीस है, और इसका आधा कर लो तो 500 के करीब इसका गैस्केट है। और यहीं पे मारुति के कम से कम 3-4 गैस्केट ऐसे आ जाएंगे। तो इतना फर्क है हुंडई में, ओरिजिनल है जेन्युइन। तो दोस्तों फाइनली गैस्केट रखने के लिए तैयार है। इसके अंदर आप देख ही रहे हैं बिल्कुल पिस्टन नए, स्लीव्स लग गई है, A to Z काम हो गया है, ओरिजिनल हुंडई का गैस्केट है। और बाकी यहाँ पे आप देखते हैं इसका भी काफ़ी हेड का काम हुआ है, हेड में नए वॉल्व डले हैं, सिट्टे डाली है, अंदर गाइडें कुछ पड़ी हुई है, और प्रॉपर वॉल्व सिले डाल दिए। और इसका फ्रंट कैमरा में फ्रंट कहाँ है जिसका, ये तो फ्रंट रहेगा इंजन की तरफ को, फ्रंट की साइड को, तो इसको रखना है प्यार से मिला के, तो साफ न सो गलती ना हो। ये आराम से बैठ गया, ले आइए बोल्ट ले आइए, और इसका थ्रेड बॉन्ड भी लगाना है, थ्रेड बॉन्ड लेके आइए। तो इस तरीके से हमारा क्या है वर्क है प्रॉपर। और दोस्तों एक चीज और, थ्रेड बॉन्ड ये नहीं है रिज बेयरिंग जी, उसके अंदर पड़ा है पुराना। तो फाइनली दोस्तों हेड, सिलेंडर हेड के बोल्ट हैं, और थ्रेड बॉन्ड जरूर लगा लें तरीके से, टेस्टेड काम होएगा बिल्कुल एक एक चीज। और चलना है सेंटर से, सेंटर में रखने आपने 2 बोल्ट इस तरीके से। चलिए स्टाफ नर्स, इतना टाइम नहीं लगाइए, ऑपरेशन बहुत है अभी। 50 गाड़ियों के इंजन खोलने हैं अभी हमने, 50 गाड़ियाँ खड़ी है इंजन के लिए। तो ऐसा ना हो इंजन करते करते अपना इंजन बैठ जाए। तो ये रहेगा। और दोस्तों फाइनली एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ,
ये जो हमारा यहाँ क्या है टेंशनर बेयरिंग, ये देखिए ये टेंशनर बेयरिंग है जो खराब है, काफी साल पुराना है, तो ये डाल रहे हैं। यही टेंशनर बेयरिंग कार का 300 रुपये का आता है, और यही टेंशनर बेयरिंग अल्टो का 405 450 रुपये का आता है, और यही बेयरिंग आपका हुंडई का जो लाए हैं ये आता है 2168 रुपये का। तो कितना फर्क है। ये चीज देखिए जेन्युइन हुंडई ओरिजिनल विद बोल्ट आया है। तो ये यहाँ टेंशनर बेयरिंग लगेगा यहाँ पे, अगर चेंज नहीं करेंगे तो बेल्ट भी तोड़ सकता है और नॉइस भी करेगा। तो इंजन जो हमने किया है सारा किया कराया पानी में फिर सकता है, सर करता है इंजन, घर करता है इंजन, पर करता है इंजन। तो इंजन के सारे साउंड बिठाने हैं। साउंड तो दोस्तों बैठ जाएंगे, बट जब बिल जाएगा मालिक के हाथ में तो मालिक का साउंड भी बैठ जाएगा। तो साउंड दोनों के ना बैठे। चलिए जी, और एक चीज और दोस्तों, क्लच प्रेशर भी इसकी क्या थी, खराब थी। तो क्लच प्रेशर भी हमने नई डाल दी, जेन्युइन ओरिजिनल क्लच प्लेट। और क्लच रिलीज बेयरिंग भी देना जिसका कहाँ है ये, तो इसके साथ क्लच रिलीज बेयरिंग ये भी खराब है। आवाज आ रही है ये, तो ये आवाज खराब है, ये भी डालना है। क्योंकि ये जब नया डाल दिया तो ये पुराना डालूंगा तो ये क्या होगा, ये भी शर करेगा, शर। क्लच पे ज़्यादा पाँव ना रखे, क्लच पे ज़्यादा पाँव रखोगे तो फिंगर खराब हो जाएगी, क्लच प्लेट खत्म, रिलीज बेयरिंग खत्म, और आपका पैसा जेब का खत्म। स्टाफ नर्स होगा, लंच टाइम भी हुआ है, तो गाड़ी के साथ साथ हमें भी फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों फाइनली इंजन गाड़ी में जाने के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं आप, स्टाफ नर्स ने बिल्कुल 0-0 सफाई करके फिट कर दिया है, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं। 2-4 मूर्ख कमेंट करके लिखते हैं 1 घंटे का काम अगले दिन होता है। 10 दिन मेरे साथ काम करके बताओ यहाँ पे, 10 दिन हिमाचल में, फिर मैं बात करूँ। मूर्खों यहाँ कुछ नहीं मिलता है, फिर भी हम कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम में फंसे का हेल्प करते हैं। और मूर्खों को कमेंट लिखने में देरी नहीं लगती, तो अपनी मूर्खता को ना दर्शाएं और अपने काम से काम मतलब रखें। जो हम सिखा रहे हैं वो आपको नहीं सिखा रहे हैं, किसी और को सिखा रहे हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है तो उनको सिखा रहे हैं। सैनिक जल्दी कीजिए, जल्दी। तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है इस चीज़ में हमें, जैसे आप कोई काम होता है, कुछ होता है तो कीजिए। कैटा कैटा देखना है, ये कैटा दिखाना है, कैटा उठा के रख दो। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटा, उंगली हटाओ जी। कैटा भरी आया था और भरी जा रहा है, और साफ है दोस्तों, कैटा कोई दिक्कत नहीं है, भरी आया था और भरी जा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा क्या है, इसकी जमानत भी नहीं है। अगर इसको कोई निकालता है तो 7 पुश्तों तक जमानत नहीं मिलेगी उसको, बहुत बड़ा क्राइम है ये। 99% हम क्या करते हैं, एसी कंप्रेसर को नहीं खोलते हैं, और साथ में आपका कंडेंसर को नहीं खोलते हैं, जिससे क्या होता है आपकी एसी की गैस बच जाती है 2000 रुपये, और बच जाते हैं तकरीबन 1500-2000 रुपये जो हिमाचल में खर्चा था वो भी बच जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली साउथ कोरिया का पेशेंट छोटा सा है, बट दोस्तों खर्चा बहुत ले गया। कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अभी 1000 किलोमीटर बाद सर्विस होनी है, और बिल्कुल ओके है हर एक चीज़, कोई धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं, और गाड़ी सर ने भी चला ली है, बिल्कुल ओके है। एक सर कैसी है अब? बिल्कुल ठीक है, खिंचाई बहुत बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद जनक भाई आपका। तो सर धन्यवाद क्यों कर रहे हैं सर आप? धन बर्बाद तो तब होगा जब जेबें खाली होंगी, धन भी बर्बाद करेंगे आपका। कीजिए, बंद कीजिए। तो दोस्तों हर एक चीज़ आपके साथ क्या कर दी हमने, डिस्कस कर दी, कैसे हमने कस्टमर को बचाया हर एक चीज़ में। ट्रांस एक्सल बिना खोले क्या किया, बाईपास सर्जरी की, वो चीज़ हर एक चीज़ छोटे छोटे टिप्स आपको बता दिए। और दोस्तों बाकी अटेंडर साहब की जुबानी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं बड़ी उम्मीद से आया था जब आपके पास गाड़ी छोड़ी थी, क्योंकि बहुत परेशानी का आलम हो गया था, और कुछ फील्डी राजनीतिक सामाजिक और बड़ा दिक्कत हो गई थी। बीच में लगा, मैं कहा भाई साहब पता नहीं समय लगा रहे हैं, नो आई एम फीलिंग की समय लग रहा है, सही जगह लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर समय अगर लग रहा है ना सर, तो पेड़ का जो फल खाना चाहेंगे ना सर आप, तो जो फल है पेड़ पे जो पका हुआ फल आप
खाएंगे तो कहते हैं तो सहज पके सो मीठा होए। कार्बाइड से भी, केमिकल से भी पकता है सेब, स्प्रे से भी पकता है सेब, उसमें मिठास नहीं होती क्योंकि आप सेब वाले हैं, आपको खुद पता है। तो प्रॉपर दोस्तों समय तो लगेगा, काम भी जेन्युइन होगा। तो वो चीजें आपने बहुत बढ़िया, मैंने खुद चला के देखी और मेरे को फील हुआ, क्योंकि पहले मेरे को लगता था, मैं खुद गाड़ी अपनी खुद ही ड्राइव करता हूँ, तो कई बारी तो ये फीलिंग आती थी कुछ टाइम पहले, जिस दिन मैं लाया उससे हफ्ता 10 दिन पहले, तो कई बारी सुबह गाड़ी चलाते चलाते ये लगता था कि 2-3 किलोमीटर तक कई बारी पहले गियर में जाना पड़ता था, तो मतलब पिकअप सी खत्म हो गई थी। और आज मैंने फील किया, हमारे साथ 6 लोग बड़ी खड़ी चढ़ाई में आए, तो मैं बड़ा कंफर्टेबली पहले और दूसरे गियर में आया और बहुत नॉर्मल सी इसमें। तो दोस्तों यही है तरीका काम करने का। काम तो दोस्तों सभी करते हैं, सभी, ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा काम अच्छा है, सभी करते हैं, किसी के लिए हम डाउट नहीं इसमें क्लियर करेंगे। और काम का तरीका है कि किस तरह हमने कस्टमर को बचाना है। तो दोस्तों जैसे आए थे, जैसे तरोताजा आए थे वैसे ही अभी वैसे ही है, कोई हमने इनको क्या किया, कोई लूटा पाता नहीं, जो भी है। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान। थैंक यू।